जो कल से 1 अप्रैल से बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है और ये मूलतः तय हो चुका है बिजली दर बढ़ाने का, तो उस विषय में आपसे बीच हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, हमारा जो आज का एजेंडा है, नीतीश कुमार और गरीब कल्याण की एक साथ विदाई, भाजपा आई गरीबों पर गाज गिराई। विषय मेरा स्पष्ट है कि टाइम ऑफ डे टीओडी के बिजली दर प्रणाली के जरिए गरीब और मध्यम वर्ग के आर्थिक बोझ डालने की तैयारी बिहार सरकार कर चुकी है। जो 31 के संदर्भ में जो मैं आज कह रहा हूं, उसमें टाइम ऑफ डे के बिजली दर के प्रणाली को मैं गरीबी विरोधी मानता हूं। और आप जैसा कि जानते हैं कि चुनाव में इन्होंने गरीबों के लिए बड़ी पैकेज किया, राहत की, उसमें भी हमारी कॉपी किया था, हमारी घोषणाओं को कॉपी किया था। स्मरण होगा कि हम 200 यूनिट बिजली मांग करने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी। उसी के काउंटर में उन्होंने 125 यूनिट बिजली माफी का उन्होंने चर्चा किया। दिया ना दिया ये आप जस्टिफाई कीजिए। और आज जो है बिहार सरकार ये 125 यूनिट को विलोपित करते हुए उनको जो उस पीरियड में दिया वो अभी टीओडी के माध्यम से इस घरेलू उपभोक्ता से 10% की अधिक और वाणिज्यिक औद्योगिक उपभोक्ता पर 20% से अधिक दर की वसूली करेगी। और ये बिहार में जो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय उपभोक्ता है उनके लिए 10% और 20% को जो अधिकतम अधिभार होगी वो उनके लिए सहन करने की जो है कैपेसिटी नहीं होगी। और सरकार ने इनको ठगा, इनको लुभा करके वोट ले लिया और अब वही बीजेपी के सरकार और जदयू के सरकार उसी गरीब जनता से 10% और 20% के अधिभार से पैसा चाहते वसूली करेगी। जो बिजली दर की जो बढ़ोतरी होगी वो रात में जो है 11 बजे से सुबह 9 बजे तक की बिजली की दरें समान दर से 10% अधिक, संभवतः 110% यदि उसको आप काउंट करेंगे तो वो राउंड फिगर यदि आप करेंगे तो 110% की लगभग उन पर एक्स्ट्रा अधिभार पड़ेगा। ऐसे में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय के जेबों पर हमला है और उपभोक्ताओं, राज्य के कुल 2.21 करोड़ बिजली उपभोक्ता है जिनमें से 1.188 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ 1.67 करोड़ परिवारों का देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लगभग 87 लाख उपभोक्ताओं पर टीओडी के माध्यम से अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार एक हाथ से राहत देने का दिखावा करती है, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन में वोट लेने के लिए 125 यूनिट बिजली माफी करने का दावा किया
और दूसरे तरफ 20% और 10% उसको मिला के लगभग ऑल एवरेज करेंगे तो 110% का अधिकतम अधिभार उन पर पड़ने वाला है। इसलिए दूसरे हाथ से उन्होंने ले लिया और अभी के समय में उनसे ज्यादा वसूल कर रहे। ये समझने वाली बात है। उन्होंने जब ये राज्य के व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिहार में कुछ नहीं है और ये व्यापार के लिए भी बेहद हानिकारक है। उद्योग पर 20% तक अतिरिक्त दर लागू करना बिहार के लिए औद्योगिक विकास के बाधित करेगा और निवेश के माहौल को कमजोर करेगा। पहले से ही चुनौतियां सामना कर रहे छोटे व्यापारी और मध्य वर्गीय व्यापारी इसको झेल नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं स्पष्ट कर दूं कि यह